तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है हमारे प्रियम्बल का, और क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं, और रीज़न फॉर इंसर्शन एट द एंड। और हम लोग ये देखेंगे कि क्या प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है ना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम सिग्निफिकेंस देखेंगे, है ना। तो प्रियम्बल जो है वो एम्बडी करता है क्या, बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज़, है ना। इसमें वैल्यूज़ में क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल, मोरल, रिलीजियस, ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। ठीक है, तो ये बेसिक फिलॉसफी को कंटेन करता है, फंडामेंटल वैल्यूज़ को कंटेन करता है, जिसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है ना। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है, इट कंटेन्स द ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड रिफ्लेक्ट्स द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन। तो इसी पे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने क्या बोला था, द प्रियम्बल इज आवर द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। हम लोग ब्रिटिश जब हम लोगों को एज अ कॉलोनी बनाए हुए था और हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे अपने फ्रीडम में, तो उस टाइम में हमारे क्या ड्रीम्स हुआ करते, हमारे क्या एस्पिरेशंस हुआ करते थे एक फ्री इंडिया में। किस तरीके का फ्री इंडिया होगा, कैसे कितना हम लोग के पास राइट्स होगा, क्या क्या हम लोग के पास वैल्यूज होंगे सोसाइटीज में, किस तरीके किस बेसिस पे गवर्न करेंगे लोगों को, वो सब जो भी है वो ड्रीम्स का समझ लो आप को इनकलकेट किया गया है प्रियम्बल में, है ना। फिर के एम मुंशी जी बोलते हैं होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये जो प्रियम्बल है वो होरोस्कोप है ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। होरोस्कोप मतलब क्या होता है, कुंडली। हमारे कैसे मतलब पंडित जी आपका कुंडली देखकर आपका फ्यूचर के बारे में बताते हैं कि हाँ कैसा स्कोप होगा, राइट, आपके ट्रेड्स को, बेसिक ट्रेड्स को देखकर। वैसे ही प्रियम्बल को देखकर हम लोग बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या वैल्यूज होंगे, क्या क्या उसका इम्पोर्टेंस है, या फिर क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये हॉरोस्कोप का काम करता है। इसी पे पंडित ठाकुरदास भरगावा जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर है, इनका सबसे अच्छा मेरे को ये कोट लगता है, और ये मैंने यूज़ भी किया है मल्टीपल टाइम्स अपने बीपीएससी के मेंस में। वो क्या बोलते हैं, द प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ ज्वेल स्वेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ प्रॉपर यार्ड स्टिक ऑन विच वी कैन मेजर द वर्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो ये सब जो है ना कीवर्ड्स है, आपको ज़्यादा याद नहीं करें, ये रिपीटेड सेंटेंसेस रहेंगे, बट ये जो कीवर्ड्स है ना, प्रीसियस पार्ट, सोल, की, ज्वेल सेट, प्रॉपर यार्ड स्टिक, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनका कोट मुझे सबसे ज़्यादा सही लगता है प्रियम्बल पे, है ना। अब क्या देखेंगे कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, या फिर इसका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कैसे हुआ है, उसकी क्रोनोलॉजी को देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले बेरीबरी यूनियन केस 1960 में हुआ था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या ऑब्जर्व किया था, तो उसने ऑब्जर्व किया था कि प्रियम्बल शोज द जनरल पर्पस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजंस एंड इज दस अ की टू द माइंड ऑफ मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे हैं आप मेरी बात। और फर्दर वेयर टर्म्स यूज्ड इन एनी आर्टिकल आर एम्बिगुअस or capable of more than one meaning, some assistance at interpretation may be taken from the objective enshrined in the preamble। इतना बोलने के बाद भी कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस के पीछे आप देखते हो तो आप प्रियम्बल से इंस्पायरेशन मिलेगा, या फिर आप बहुत सारे जगह पे आप फंस जाओगे कि इंटरप्रिटेशन में एम्बिगुअस मीनिंग होगा, एक से ज़्यादा मीनिंग होगा, तब तो भी आप प्रियम्बल को रेफर कर सकते हो। स्टिल इतना इम्पोर्टेंस देने के बाद भी वो क्या बोलते हैं कि स्टिल इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेरीबरी यूनियन केस में पहले क्या बोलते हैं, स्टिल नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
केबीसी केस 1973, 24 अप्रैल 1973 को एक लैंडमार्क जजमेंट दिया गया था केशवानंद भारती केस। और इस दिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ था, सचिन तेंदुलकर जी का जन्म हुआ था। तो केबीसी केस 1973 है ना, तो ये इसमें क्या बोलते हैं, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रियम्बल है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन, जिस बेरुबारी यूनियन केस का जो ओपिनियन था सुप्रीम कोर्ट का, उसको रिजेक्ट कर दिया और बोला कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और फर्दर ये क्या मतलब इलेबोरेट किए कि प्रियम्बल इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी read and interpreted in the light of grand and novel vision expressed in the preamble। तो हमारे जो प्रियम्बल में ग्रैंड नोबल विजन्स है ना, जैसे इक्वालिटी हो गया, फ्रैटर्निटी हो गया, जस्टिस हो गया, ये सब ग्रैंड विजन है। और जो भी प्रोविजंस है ना, उस इसी के लाइट में हम लोग को रीड करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो केबीसी बेरुबारी यूनियन में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये पार्ट नहीं है। केबीसी केस में क्या हुआ कि ये पार्ट है। और एलआईसी केस 1995, इसमें क्या हुआ, ये इंटीग्रल पार्ट है। समझ रहे हो आप मेरी बात। सबसे पहले नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर क्या पार्ट बना, फिर एलआईसी केस में इंटीग्रल पार्ट हो गया। और प्रियम्बल हम लोग जानते हैं कि सारा कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट हो गया था उसके बाद फिर ऐड किया गया सबसे लास्ट में। द रीजन फॉर इंसर्शन एट द एंड, तो इसका रीजन क्या था, टू इंश्योर कॉन्फॉर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को कन्फर्म करे, जो भी प्रोविजंस है उससे कन्फर्म करे, इसलिए प्रियम्बल को लास्ट में अडॉप्ट किया गया। प्रियम्बल के बारे में हम लोग को दो चीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहला क्या है कि प्रियम्बल नीदर इज अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, ना तो ये पावर का सोर्स है लेजिस्लेचर के लिए, ना ही ये मतलब उसको प्रोहिबिट करता है कुछ और चीज के लिए, लेजिस्लेट करने के लिए। और इट इज नॉन जस्टिसेबल। नॉन जस्टिसेबल मतलब क्या होता है कि अगर इसका कुछ वायोलेशन वगैरह हुआ ना, कोर्ट नहीं जा सकते हो, है ना। जैसे मतलब फंडामेंटल राइट क्या है, जस्टिसेबल है, इसके वायोलेशन के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, है ना। वहीं डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि डीपीएसपी आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा सर, तो इसको इम्प्लीमेंट करवाओ। नहीं, ये पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। और लास्ट क्या देखेंगे वर्टिकल में कि अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल, क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसका सबसे पहले क्वेश्चन कब अरोज हुआ, ये अरोज हुआ केशवानंद भारती केस में 1973 में। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया है कि द एडिफिस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन is based upon the basic elements mentioned in the preamble. If any of these elements are removed, the structure will not survive and it will not be the same constitution or it cannot maintain its identity। तो समझ रहे हो कि हमारा जो फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, एडिफिस है, जो बेस है, वो प्रियम्बल में जो बेसिक एलिमेंट्स मेंशन्ड है ना, उसी पे टिका हुआ है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब बेसिक एडिफिस है, ये सब पिलर्स है। अगर एक भी पिलर को आप हटा देते हो ना, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सेम कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा ही नहीं, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन ही पूरा खत्म हो जाएगा। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल, जो जिसको अंडरलाइन किया गया केबीसी केस में, केशवानंद भारती केस में, है ना। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। और हम लोग चलेंगे अगले वीडियो में कल हम लोग फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज डिस्कस करेंगे, है ना। तो ऐसे ही चलते रहेंगे। और मैं वेट कर रहा हूँ एक बेसिक स्ट्रक्चर वाले कॉन्स्टिट्यूशन का
इसमें आपको इवन लक्ष्मीकांत में भी वो जो चीज़ें नहीं मिलेगी वैसे वैसे चीज़ें मैंने इसमें डाला है। और एक्चुअली ये सब चीज़ें मैंने जो आपको हैंड राइटिंग में दिख रहा होगा ये सब मैंने अपने मेंस के कॉपी में लिखा है। बट और ये समझ लो आप न्यूज़पेपर से ही छाट छाट के मतलब 4-5 साल में जो बीच बीच में मतलब आता था उसको मैं इसमें ये अपने नोट्स में डाला हूँ। तो आपको बहुत ही रेयरली ही आपको ये कहीं पे आपको मेंशन होगा। तो ये मेरी खुद की मेहनत रहेगी। और भी इसके चैप्टर्स में होंगे बट मुझे फिर अपने नोट्स को रेफर करना पड़ेगा। तो देखते हैं अगले चैप्टर में हम लोग मिलते हैं फंडामेंटल राइट को। और डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज एंड गिव मी अ फीडबैक। आई एम नॉट गेटिंग एनी, सो आई डोंट नो हाउ आई एम डूइंग, how I'm making and how I should improve my videos। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।